तो चलिए बायोडाइवर्सिटी की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो इस महीने में न्यूज़ में थी, दिस इज दी वल्चर्स, या जिसे हम गिद्ध बोल देते हैं। दो इंपॉर्टेंट गिद्ध की प्रजातियां हैं, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड वाइट रम्प्ड वल्चर। ये न्यूज़ में चल रही थी। क्यों न्यूज़ में चल रही थी? बिकॉज यहाँ पे जो असम है, यहाँ पे एक वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है रानी गुवाहाटी के पास में, और यहाँ से हम लोगों ने 5 स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स हैं और 5 जो है वाइट रम्प्ड वल्चर्स हैं, उनको इधर कैप्टिव ब्रीड किया। और कैप्टिव ब्रीडिंग करने के बाद यहाँ पे इन्हें थोड़ा टाइम इनक्लोजर्स में रखा ताकि एक्लेमेटाइज हो सके, जिसे कि सॉफ्ट रिलीज अप्रोच बोला जाता है। और उसके बाद इन्हें जो है अभी वाइल्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया इन काजीरंगा नेशनल पार्क। सो इसलिए जो है न्यूज़ में चल रहे थे। सो हम लोग समझते हैं वल्चर्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, वल्चर क्राइसिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में एक वल्चर क्राइसिस चल रहा है और इस क्राइसिस के तहत मोस्ट ऑफ हमारी जो वल्चर की स्पीसीज है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गई हैं। इसके बारे में हम लोग ने बात करनी है। वल्चर्स का मैं आपको सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश करूंगा कि इकोसिस्टम में क्या इनका सिग्निफिकेंस रहता है और क्या हम लोगों ने इसके अंदर जो है जो कंजर्वेशन मेजर्स हैं, प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, वो क्या लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले भारत के वल्चर क्राइसिस को समझने से पहले हम लोग समझते हैं भारत में जो गिद्ध हैं, ठीक है जी, वल्चर्स हैं, वो बहुतायत में मिलते होते थे। ठीक है, एक टाइम था, लाइक आप समझो भारत को, लाइक इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग तरह की वेजिटेशन है, 5 मेजर वेजिटेशन टाइप के हैं, 16 सब टाइप्स हमको मिलती हैं। बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। बोवाइन पॉपुलेशन में हम लोग नंबर 1 में आते हैं। बहुत सारी काउस की पॉपुलेशन है और एक बहुत बड़ा दबका हमारे देश की पॉपुलेशन का वो है जो मीट कंज्यूम नहीं करता, जो वेजिटेरियन है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या बताते हैं कि जब इस तरह के जानवर मरेंगे, कैटल मरेगी या फिर जंगली जानवर मरता है, तो उसे क्या होता है, वो इट एंड्स अप एज अ कार्कस, और इस कार्कस को कंज्यूम कौन करता है? वल्चर्स करता है। तो वल्चर्स के लिए हमारा देश लिटरली हेवन है। और वल्चर्स की जो है इसीलिए पुराने टाइम में, लाइक पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, 1990 से पहले बहुत ज़्यादा बहुतायत मिलती थी। और इनका हम लोगों ने मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी देखा है। बहुत सारी हमारी पौराणिक कथाएं हैं, हम लोगों के जो ग्रंथ हैं, उनमें वल्चर्स के बारे में बात की हुई है। आपने जटायु के बारे में सुना होगा, ठीक है जी। रामायण में जब सीता माता को रावण जो है उठा के लेके जा रहे होते हैं, और उस टाइम पे ये गिद्ध होता है जटायु, जो कि इनको बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है कि नहीं। और बाद में इन्हीं के जो एक ब्रदर होते हैं, वो जो वानर सेना है, वानर की जो सर्च पार्टी होती है, ठीक है, लेड बाय लॉर्ड हनुमान, उनको जो है बताते हैं कि श्रीलंका की तरफ जो है जाना है, वहाँ पे आपका रावण का या रावण की लंका है, वहाँ पे सीता माता। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि इतना देखो, कल्चर जो ज्योग्राफी है वो क्या करता है, वो कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है ना। तो कल्चर में जो हम लोग इंसिडेंट देखते हैं, जो हम लोग कैरेक्टर्स देखते हैं, वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से आते हैं। तो हमारे देश में जो गिद्ध हैं, इनकी बहुत आयत मिलती थी। ओवरऑल हमारे देश में 9 वल्चर की स्पीशीज देखने को मिलती है। 9 वल्चर की स्पीशीज है, ठीक है। एंड जिसमें से जो है आज की डेट में अगर मैं बात करूंगा, ऑलमोस्ट जो 6 हैं, 5 से 6 जो वल्चर की स्पीसीज हैं, दे आर ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ अ ड्रग कॉल्ड एज डाइक्लोफेनाक। ठीक है, आपने डाइक्लोफेनाक के बारे में सुना होगा। एक बहुत ही कॉमन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। अगर आपको कोई स्प्रेन हो जाता है या आपके कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है, पैर में घुटने में दर्द हो रहा है, कोई ऐसी मोच आ गई है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको दी जाती है वो है मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट के अंदर क्या होता है? डाइक्लोफेनाक होता है। ठीक है, सो इट्स एन एंटी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है ये, और इसे बहुत कॉमनली दिया जाता है इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इंसान भी इसे कंज्यूम करता है और कैटल जानवरों को भी इसे कंज्यूम किया जाता है। लाइक जो हम लोग जो जंगली जो हम लोगों ने डोमेस्टिक जानवर रखे हुए हैं, कैटल रखी हुई है, ठीक है, भैंस हैं, गाय हैं, वो रखी हुई है, तो उसके एज अ वेटरनरी ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी वेटरनरी ड्रग इसको दिया जाता है। ठीक है, अब ये 9 स्पीशीज में से क्या है, कौन सी स्पीशीज सबसे ज्यादा हार्म हुई, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 1990 से हम लोगों ने देखा 99% ऑफ द पॉपुलेशन वेंट डाउन। ठीक है, विद इन 30 ईयर्स दिस हैपेंड। 1990 से दिस क्लोज टू 2006 हम लोगों ने देखा ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पॉपुलेशन ड्रॉप डाउन। एंड 9 में से लाइक लिटरली 6 ऐसी स्पीशीज थी, 5 ऐसी स्पीशीज थी जो कि 99% डाउन हो गई। ठीक है, जिसमें कि जिप्सस स्पीशीज वल्चर की सबसे ज्यादा इफेक्टेड थी। कौन कौन सी स्पीशीज की मैंने बात कर रहा हूँ? सबसे पहले आ गई व्हाइट रम्प्ड वल्चर, जिसे जिप्सिस बेंगलिसिस भी बोला जाता है। ठीक है, यही हम लोगों ने अभी 5 री इंट्रोड्यूस करी हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका व्हाइट बैक्ड वल्चर है, जिप्सिस अफ्रीकनस। देन उसके बाद रूपल्स वल्चर है, इंडियन वल्चर है, ठीक है, दिस इज जिप्सिस इंडिकस। एंड लास्ट में इस स्लेंडर बिल्ड वल्चर है, जिप्सिस टेन्योरोस्टिसिस। ठीक है जी, ये भी हम लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस करी। सो 5 ये वाली करी है, 5 ये वाली करी है। ठीक है, जो करंट अफेयर्स में चल रहा था, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है,
इसके अलावा हम लोग के पास बाकी जो स्पीसीज मिलती हैं, जैसे कि हम लोग के पास केप वल्चर मिलता है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। हिमालयन वल्चर है, ठीक है, जिप्सिस हिमालयनेसिस बोला जाता है, नियर थ्रेटेंड है। ग्रिफिन वल्चर है, ये लीस्ट कंसर्न में आता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्पीसीज में बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विंटर माइग्रेंट्स हैं इंडिया में, जनरली इंडिया में विंटर्स के टाइम पे माइग्रेट करती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डाइक्लोफिनेक का इफेक्ट इनके ऊपर देखने को नहीं मिला है। दैट्स वाई देयर नंबर्स इज कंपैरेटिवली स्टेबल, ठीक है कि नहीं। बट ये जो स्पीसीज है, जो जिप्सिस की स्पीसीज सारी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है और इसके कारण ऑलमोस्ट लाइक सबकी ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन जो है वो ड्रॉप हुई है। कैसे हुई है बात करते हैं अभी इसके ऊपर, ठीक है। बट सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने वल्चर की स्पीसीज अभी री इंट्रोड्यूस करी है कैप्टिव ब्रीडिंग के बाद, उनके बारे में समझते हैं। स्लेंडर बिल्ड वल्चर है जिप्सिस टेन्योरिस्टिस, इसका जो है नाम है। अगर मैं बात करूं, पहले इसको हम लोग जो है वो इंडियन वल्चर या जो आपका जिप्सिस इंडिकस है उसी की एक सब स्पीसी मान लेते थे, इंडियन वल्चर की सब स्पीसी मानते थे। बट अभी जो है इसको एक डिस्टिंक्ट स्पीसी की तरह देखा जाता है। और ये जो है लाइक वल्चर, दिस वल्चर इज लाइक इट अवॉइड्स ह्यूमन पॉपुलेशन, या ह्यूमन जो भी आपके हैबिटेशंस है उसको अवॉइड करता है। सो जनरली आपको ओपन सवानाज या ओपन एरिया से मिलेगा देखने को, जैसे आपके ड्राई डिसूडियस ओपन फॉरेस्ट हैं, या फिर आपके रिवर वैलीज हैं, उधर समानस वाले रीजन है, वहां पे हमको मिलता है देखने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सब हिमालयन रीजन, ठीक है, पहाड़ों के नीचे वाली साइड में जनरली नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। नोटेबली इनके नंबर्स असम में काफी हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार, कंबोडिया, इन रीजन में हमको मिलता है, ठीक है। सब हिमालयन रीजन में हम लोगों को ये पक्षी या ये गिद्ध जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूं तो हम लोगों को यहाँ पे इसकी जो है एक बिल देखने को मिलती है। जो इसकी बिल है वो बहुत ही पतली और स्लेंडर है और इस तरह से नीचे की तरफ को मुड़ी हुई है। दैट्स वाई इसको हम लोग स्लेंडर बिल्ड वल्चर बोल देते हैं। और ये कार्कस फीडिंग के लिए काफ़ी काम आती है, ठीक है। तीखी है बट पतली है, ठीक है। साथ साथ में इसकी यूनिक चीज़ जो है, इसकी नेक मिलती है जिसके अंदर कोई फेदर नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिक फीचर्स, ठीक है जी। स्किनी ब्लैक नेक इसको देखने को मिलेगी आपकी, एंड स्लेंडर बिल है वो मिलती है देखने को, ठीक है। इससे ये पहचाना जाता है जनरली। और IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन इसकी खत्म हो चुकी है। सिमिलरली दूसरा जो आपका वल्चर है, दिस इज व्हाइट रम्प्ड वल्चर, ठीक है। रम्प का मतलब क्या होता है? रम्प जनरली जो है पीछे वाला बिहाइंड पोर्शन या हाइंड पोर्शन किसी भी जानवर का, उसको हम रम्प बोलते हैं। और वहां पे जो है इस तरह के व्हाइटिश कलर के फेदर मिलते हैं, जब ये उड़ता है तब दिखते हैं, तो इसके लिए इसको हम लोग व्हाइट रम्प्ड वल्चर बोलते हैं। ये जिप्सिस स्पीसी का सबसे छोटा गिद्ध है, सबसे छोटा वल्चर है, स्मॉलेस्ट वल्चर हमको देखने को मिलता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है। हाईली अडेप्टेड है, ह्यूमन हैबिटेशन को बहुत ही लाइक, ऐसा नहीं करता मतलब अवॉइड करता है, लाइक करता है। ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास में देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर एरियाज हैं या फिर इस तरह के ओपन लैंडस्केप्स हैं, वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। इन एंड अराउंड इंडिया में मिलेगा, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में हम लोगों को इसकी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने आपको बताया क्या कि इसके जो है व्हाइट पैच देखने को मिलता है बैक साइड में व्हाइट पैच देखने को मिलता है। जब ये उड़ता है तब हमें पता चलता है, और इसी करके इसको हम लोग व्हाइट रम्प्ड बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में इसके कॉलर में इस तरह से जो फेदर्स का एक आप कह सकते हो कोट मिलता है, जिसे रफ बोला जाता है। तो इसको इससे या इस पर्टिकुलर इसकी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक से पहचाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगेन मोस्ट ऑफ जो आपके जिप्सिस स्पीसीज होती हैं उनके अंदर जो है 14 टेल फेदर्स होते हैं। इसके पास जो है 12 टेल फेदर्स मिलते हैं। ये भी इस गिद्ध को बाकी जिप्सिस स्पीसीज से यूनिक बना देता है। IUCN कैटेगरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 99% इनकी भी पॉपुलेशन जो है वो डाउन हुई है, ठीक है कि नहीं। सो पॉपुलेशन डाउन हुई है, मैंने बता दिया, ठीक है। कैसे हुई है वो है कारण इसका जो है डाइक्लोफिनेक। कैसे होती है उसको समझते हैं, ठीक है। सो देखो, जो डाइक्लोफिनेक है, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स एन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और बहुत ही चीप, बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होता है। एंड इसे वेटनरी यूज़ के लिए भी किया जाता है, ठीक है। वेटनरी यूज़ के लिए भी हम लोग इस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैटल है, ठीक है, गाँव में हम लोग जो गायें हैं, भैंसें हैं, इस तरह की चीज़ें पालते हैं या इन जानवरों को पालते हैं, तो इनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन के चांसेस काफ़ी होते हैं। जब भी होते हैं तो क्या होता है, वेटनरी में हम लोग सबसे सस्ता ये डाइक्लोफिनेक का ड्रग होता है, इसको देते हैं इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए, ठीक है। कई बारी
और किसी डिजीज के कारण या और किसी चीज़ के कारण इन्फ्लेमेशन हो सकती है, धीरे धीरे करके वो कैटल क्या है इस दवाई को कंज्यूम करता है, 2-3 बारी 4 बारी, जितनी बारी भी इसका कोर्स चलता है उतनी बारी कंज्यूम कराते हैं, बट जानवर नहीं बचता है। तो क्या होता है, मरने के बाद हम लोगों ने क्या है, पूरे गाँव या पूरे विलेज का, पूरे एरिया का जो है एक एरिया होता है जहाँ पे हम लोग इस तरह के डेड कार्कस को फेंक देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जब डेड कार्कस को यहाँ पे फेंका जाता है, इस डाइक्लोफेनेक से लेस्ड कार्कस को फेंका जाता है, इवेंचुअली जब गिद्ध आके इन्हें खाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि गिद्ध यही काम करते थे। हम लोगों ने जो इस तरह के ओपन एरिया थे वहाँ पे गिद्ध आते थे, गिद्ध जो है इन जानवरों को खाते थे और ये इकोसिस्टम का चक्र जो है वो चलता रहता था। बट हुआ क्या, हम लोग जब इस तरह के डाइक्लोफेनेक लेस्ड कार्कस यहाँ पे फेंकते हैं तो उससे जो वल्चर है इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता और इसकी जो है रिनल फेलियर हो जाता है, जो किडनीज है वो फेल कर जाती हैं वल्चर की बिकॉज ऑफ दिस डाइक्लोफेनेक, ठीक है। एंड इस करके क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। तो वल्चर्स के लिए ये डाइक्लोफेनेक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के निकला एंड दैट इज वाई बहुत ही रैपिडली, ठीक है जी, खाया खत्म हुए ऑलमोस्ट 2 से 3 दशकों में 99% पॉपुलेशन जो है खत्म हो गई, ठीक है। बहुत लेट हम लोगों को समझ में आया, 2005 या 6 के आसपास, लाइक 2000 से हम लोगों ने ये बात स्टार्ट कर दी, 2006 के आसपास में इंडिया ने डाइक्लोफेनेक को वेटनरी यूज के लिए कंप्लीटली बैन कर दिया था। नेपाल, पाकिस्तान, जहाँ पे और जो इस तरह के गिद्ध की स्पीशी मिलती हैं या गिद्ध के नंबर्स मिलते हैं, उन्होंने भी इसको थोड़े टाइम बाद इसको बंद कर दिया था, बैन कर दिया था कंप्लीटली, ठीक है। अभी हम लोग जो है मेलॉक्सिकैम को यूज करते हैं, इसका एक सब्स्टिट्यूट है जो कि कंसिडरेबली सेफ है वल्चर्स के लिए, उसको वेटनरी यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है कि नहीं। मेलॉक्सिकैम इज कंपैरेटिवली हार्मलेस, ठीक है। बट स्टिल अभी भी क्या हो रहा है कि भी जो डिक्लोफेनेक है, क्योंकि सस्ता है ना, लाइक ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू आप कह लो, ठीक है, इसके थ्रू ये वेटनरी यूज में पहुंच जाता है, क्योंकि हम लोग के देश में जो है इस तरह की आप कह सकते हो कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी या रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ब्लैक मार्केट से ये डाइक्लोफेनेक ड्रग जो है वेटनरी यूज में पहुंच जाता है, बिकॉज मेलॉक्सिकैम कंपैरेटिवली महंगा है, ठीक है, डाइक्लोफेनेक कंपैरेटिवली सस्ता है, तो इस करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं अभी भी, बट काफ़ी ज़्यादा जो है इसका यूज़ अभी कम हो गया है, ठीक है। अब वल्चर के खत्म होने से, ठीक है, हो गया खत्म, तो इससे प्रॉब्लम क्या है समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो वल्चर जो है हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, वो है जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको जो है इकोसिस्टम से हटा देते हैं, न्यूट्रिएंट जो है या वो डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, अगर वो हम लोग उसको नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, इवेंचुअली वो डिजीजेस फैलाएगा और वल्चर जो है एक ट्रू डेड एंड की तरह काम करता है, एक ट्रू स्कैवेंजर है, ठीक है जी। ये वल्चर क्या करेगा, जब भी इस डेड कार्कस को खाएगा तो इवन जितने मर्जी उसके अंदर जो है बीमारियां हो सकती हैं, उसके अंदर वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वल्चर के गट में जाके वो खत्म हो जाते हैं। ट्रू डेड एंड माना जाता है इसका स्टमक, और इसके स्टमक इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कोई भी इस तरह का बैक्टीरिया या जो वायरस है वो बचता नहीं, तो डिजीज जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है कि नहीं। बट वल्चर्स के खत्म हो जाने से, वल्चर्स के इस सिस्टम से बाहर निकल जाने से, स्कैवेंजिंग के जो सिस्टम से बाहर निकल जाने से क्या होगा, अब ये जो डेड कार्कस हैं वो रॉट करते रहते हैं इन एंड अराउंड इन ओपन एरियाज, तो इसके ऊपर क्या होगा, ये जो है सॉइल को भी पोल्यूट करेंगे, उसके बाद जो है वाटर रिसोर्स की बारिश पड़ेगी, पानी जो है इन डेड कार्कस उनके अंदर जो बैक्टीरिया पनपरा होगा, वायरसेस होंगे, उनको जो है पानी के सोर्सेज तक लेके जाएगा, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। इस तरह की जो है बीमारियां क्रिएट करती हैं। उसके बाद क्या है, जब इनको वल्चर्स नहीं खाएंगे तो क्या होंगे, बाकी जानवर जो है जैसे रैट्स हैं या जो फेरल डॉग्स हैं वो इनको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। बट ये नेचर ने इस तरह के स्कैवेंजर्स नहीं बनाए हुए, ठीक है। तो जब इनको कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत सारी बीमारियां कैरी करते हैं और ये विद टाइम क्या करेंगे, ये जो डिजीज है जैसे रेबिक्स है, एंथ्रेक्स है, प्लेग है, इस तरह की डिजीज को ह्यूमंस तक लेके जाएंगे, बिकॉज ह्यूमन का इंटरेक्शन इन जानवरों से ज़्यादा होता है, ठीक है कि नहीं। तो इवेंचुअली जैसे बाइट्स हो गए, स्क्रैचेस हो गए, कंटेमिनेटेड वाटर है, या किस तरह से जो इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन है उससे ये बीमारियाँ ह्यूमंस तक पहुंचती हैं, या साथ साथ में जो है वाटर है या सॉइल है उसे कंटेमिनेट करते हैं तो बीमारियां ह्यूमंस तक पहुंचती है एंड इट लीड्स टू लॉट ऑफ इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। एंड साथ साथ में जो इकोसिस्टम का जो एक बैलेंस बना हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स किस तरह से फ्लो करके दोबारा सिस्टम में जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वल्चर्स आर नॉट ओनली फॉर द इकोसिस्टम बट ऑल्सो फॉर ह्यूमन बींग्स, बिकॉज जो इकोनॉमिक कॉस्ट है इनके ना होने का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया मेजर्स के लिए, अगर हम बात करें व्हाट हैव वी डन फॉर प्रोटेक्शन, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने वल्चर सेफ्टी जोन्स बनाने स्टार्ट किए थे। दिस इज नॉट अ न्यू मेथड ऑफ सेविंग वल्चर्स, ठीक है, ऑलरेडी यूरोप में चल रहा था, हम लोगों ने एशिया में जो है इसे लेट स्टार्ट किया। वल्चर सेफ्टी जोन्स मीन्स बड़े बड़े एरियाज ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के
जो एरिया जो है हम लोगों ने क्या किए, वल्चर सेफ जोन्स डिक्लेयर करना स्टार्ट किए। और यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी जो कैटल मरता है उसको डाइक्लोफिनेक, वो डाइक्लोफिनेक फ्री हो, उसको चेक करके ही जो है हम लोग इस तरह के ओपन पिट से जहाँ पे भी कार्कस को फेंका जाता है वहाँ पे फेंका जाए। ठीक है, ये हम लोग इंश्योर करने की कोशिश करते हैं ताकि वल्चर को सेफ फूड प्रोवाइड किया जा सके। सेफ फूड प्रोवाइड करेंगे तो अगेन नेचर जो है अपने आप को रिबाउंड फिर से कर ही लेती है। तो हम लोगों ने इस तरह के वल्चर सेफ्टी जोन्स बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में हमने बनाया, उत्तराखंड से नेपाल तक हम लोगों ने, कॉर्बेट से केतरिया घाट तक हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। फिर हमने उसके बाद असम से अरुणाचल प्रदेश तक हम लोगों ने बनाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने इस तरह के वल्चर सेफ्टी जोन बनाया हुआ है। तो इस तरह के सेफ्टी जोन्स हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वल्चर्स के यूनिक, ये दिस इज यूनिक फॉर अस, दिस हम लोगों ने वल्चर के रेस्टोरेंट्स बनाए। ठीक है जी, गिद्दा दा रेस्टोरेंट पंजाबी जी गल करिए तो दिस इज व्हाट वी हैव मेड। ठीक है, दिस इज अ रेस्टोरेंट वेयर वल्चर्स के लिए जो है लाइक टेबल्स बुक होते हैं। ठीक है, वो आते हैं, उनको जो है कार्कस फीड किया जाता है एंड खा पी के जो है चले जाते हैं। ठीक है, तो अगेन दिस इज नॉट लाइक फैंसी रेस्टोरेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज़ एक्चुअली वही एरिया जहाँ पे कि कार्कसिस को फेंका जाता है, बट वहाँ पे उनको जो है बाड़ा लगाया जाता है और वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी जानवर को फेंका जाता है उसको पहले चेक किया जाता है डाइक्लोफिनेक के लिए। ठीक है, अगर डाइक्लोफिनेक फ्री है तभी जो है उस कार्कस को वहाँ पे फेंका जाता है, नहीं तो क्या करते हैं उस कार्कस को ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, या इसमें हमने और क्या किया है, इसमें हम लोग इंसेंटिवाइज भी करते हैं फार्मर्स को, या वो लोग जो कि इन्फॉर्मेशन देते हैं कहीं पे अगर जानवर मरता है, डेड होता है, तो फार्मर को इंसेंटिवाइज किया जाता है कि भाई आप अगर आपके अपने से डाइक्लोफिनेक नहीं दिया हुआ या इस तरह का डाइक्लोफिनेक फ्री है, अगर आप इसे दोगे तो कुछ इंसेंटिव देते हैं, कुछ पैसे देते हैं। तो इसमें जो है फार्मर या फिर जो इन्फॉर्म कर रहा है उसको भी फायदा होता है एंड वल्चर रेस्टोरेंट में खाना मिलता रहता है। ठीक है, बहुत सारे हमने एग्जांपल किए, जैसे फनसेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी महाराष्ट्र में, हम लोगों ने पंजाब के पठानकोट में जो है इस तरह का रेस्टोरेंट खोला हुआ है, सुखनारा विलेज है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गिद्ध भोजनालय, दिस इज इन कोडरमा झारखंड में। इस तरह के हम लोगों ने वल्चर रेस्टोरेंट्स भी खोले। ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्लान भी चला रहे हैं। ठीक है, वन अदर थिंग कि जो वल्चर रिजर्व रिसर्च फैसिलिटी भी हम लोगों ने खोली हुई है। ठीक है, दिस इज इन पिंजौर, ये एशिया की फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है। ठीक है, जिसे जटायु ब्रीडिंग कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहते हैं। ठीक है, दिस इज इन पिंजौर, दैट इज इन हरियाणा। ठीक है, अब हम लोग ऐसे 4 ब्रीडिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जैसे मैंने पहला बता दिया आपको, दिस इज इन पिंजौर। ठीक है, ये चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद रानी गुवाहाटी, ठीक है, आसाम में। ठीक है, तो ये यहीं पे रानी में ही यहाँ पे ये जो दोनों टाइप के बच्चे हैं इनको ब्रीड करवा के 5-5 जो है वो भी हम लोगों ने वाइल्ड में छोड़े। ठीक है, देन इज बक्सा इन वेस्ट बंगाल एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश। देख रहे हैं आप, मोस्ट ऑफ जो हमारे ब्रीडिंग सेंटर्स हैं दे आर इन सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत आयत है हमारे गिद्धों की। ठीक है, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने वल्चर एक्शन प्लान चलाया था 2020 से 2025 का, जिसमें कि 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में हम लोग काम कर रहे थे। पहला था ड्रग कंट्रोल। ठीक है, मिनिमाइज करना है कि भाई जो डिक्लोफिनेक यूज हो रहा है उसको हम लोग को कि वेटनरी यूज के लिए मिनिमाइज करना है। जो ड्रग फ्री कैटल है, डाइक्लोफिनेक फ्री कैटल है, उसी को हम लोगों को वल्चर्स के लिए अवेलेबल करवाना है। सेकेंड कि कंजर्वेशन को अपस्केल करने की कोशिश करना है। ठीक है, अपस्केल कैसे करेंगे कि हम लोग और ज़्यादा वल्चर सेफ्टी जोन खोलेंगे, वल्चर सेफ्टी जोन के प्रोग्राम को और आगे बढ़ाना है हम लोगों ने। देन उसके बाद ब्रीडिंग सेंटर्स जो हैं इनको ऐड करना है, प्लस यहाँ से जो भी हम लोग कैप्टिव ब्रीडिंग करके वल्चर हम लोग ब्रीड करेंगे उनको हम लोगों को वाइल्ड में छोड़ना है। ठीक है, सो 4 रेस्क्यू सेंटर्स भी हम लोगों ने इसके अंदर बनाए हैं। पिंजौर एक है आपका, भोपाल दूसरा है, गुवाहाटी तीसरा है, हैदराबाद साउथ इंडिया में। तो चारों एरियाज में हम लोगों ने, इंडिया के चारों कोनों में हम लोग इस तरह के रेस्क्यू सेंटर्स भी बना रहे हैं कि इन केस किसी गिद्ध को जो है या कोई गिद्ध जो है इस तरह से पॉइजन लाइक आपका डाइक्लोफिनेक करके जो पॉइजन या पॉइजन से जो है इफेक्ट होता है उसको यहाँ पे हेल्प की जा सके। ठीक है, सो ये वल्चर एक्शन प्लान हम लोगों ने बनाया हुआ। तो अगेन काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने करी हैं वल्चर कंजर्वेशन के लिए, और इस तरह की जो हम लोगों ने अभी वल्चर्स रिलीज़ किए हैं वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड एनवायरनमेंट में, दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट कंजर्वेशन प्रोग्राम ओनली।